हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स 9th वीडियो है। इस वीडियो में आप नंबर फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर फॉर्मेटिंग जो एक्सेल के अंदर होता है वो बेसिकली इसके लिए यूज़ किया जाता है कि ताकि हम लोग सेल का जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है उसको एनहांस कर सके, उसको कस्टमाइज़ कर सके। ठीक है, कभी-कभी हमें एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ काम करने का ज़रूरत पड़ता है जो हमें चाहिए तो सर, लेकिन वो काम पहले ही नहीं किया होता है, जिसके लिए हमें अगर मैं उस काम को अभी करने जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस टाइम पे आप नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो से काम है वो जल्दी हो जाएगा एंड आप जैसे चाहिए वैसे आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग कभी भी सेल के अंदर के कंटेंट का कोई चेंजेस नहीं करता है, वो सिर्फ डेटा का विजुअलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। तो चलिए एक्सेल में चले जाते हैं देखने के लिए। जैसे देखिए, मेरे पास एक डेटा है जिसके अंदर डेट है, क्लाइंट कोड है, क्लाइंट नेम, इनवॉइस, सिटी, स्टेट, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टोटल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा डेट्स है, अब देखिए इसके अंदर बहुत सारा डेट्स है, 19 का भी डेट है, 17 का भी डेट है, 20 का भी डेट है। बट ये डेट्स कौन से दिन में आया था वो डेट्स मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अगर मुझे पता लगाना है कि ये डेट कौन से दिन में आ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला तो ज़रूर है, बट उसके लिए आपको फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा एंड उसको कैसे यूज़ करना है वो भी सीखना पड़ेगा। एंड इवन आप इन सबको करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक सेल में फॉर्मूला लगा के उसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो इससे बेसिकली आपका जो काम है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस इसका जो फॉर्मेटिंग है वो फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पूरा एरिया को सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करने का दो रास्ता है। एक है होम टैब में ये जो नंबर्स का ऑप्शन दिख रहा है ये जगह। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके चले जाएंगे फॉर्मेट सेल्स। ठीक है, ये जो विंडो है ये विंडो बेसिकली शॉर्टकट की कंट्रोल+1, कंट्रोल और क्वार्टी कीपैड में जो 1 का बटन है ये दोनों प्रेस करने पर भी ये विंडो खुल जाता है शॉर्टकट की। तो कैसे भी आप इस विंडो तक पहुंच जाइए, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नंबर फॉर्मेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं, एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा टाइप का डेटा है। जैसे देखिए ये एक डेट टाइप का डेटा है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल 1 या फिर शॉर्टकट की से अपना नंबर फॉर्मेटिंग का विंडो खोल रहा हूँ, ये देखिए डेट में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इवन अगर मैं इस जगह पे जैसे मान लीजिए एक नंबर टाइप का डेटा है, तो मैं अगर इस एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 पे जाऊंगा तो देखिए वो ऑटोमेटिकली नॉर्मली जनरल में है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिपेंड्स होता है कि डेटा के ऊपर। तो जैसे इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड नंबर फॉर्मेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डेट का बहुत सारा ऑप्शंस है एंड ये सारा ऑप्शंस अपडेटेड भी होता रहता है ये लोकेशन से। तो आप यहाँ पे जो लोकेशन चूज करेंगे उस लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे फॉर्मेट्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज किया जो मेरा पहले का था, यूनाइटेड किंगडम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो भी था। मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक फॉर्मेटिंग ऐसा है जिसके अंदर पूरा डे दिख रहा है, मतलब वीकडे दिख रहा है, इवन उसका मंथ दिख रहा है, उसका मंथ का जो डे है वो डे भी दिख रहा है एंड ईयर भी दिख रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को अगर मैं सिलेक्ट करके ओके किया तो देखिए यहाँ पे जो मेरा डेट था वो डेट ऑटोमेटिकली सब अपने अपने एज इट इज डेट पे चेंज हो गया। मतलब कि ये जो दिन आया था उस दिन में, जैसे मैं अगर आज का डेट यहाँ पे लिखूँ, लाइक आज का डेट है 28 अप्रैल 2020। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज का ट्यूसडे डेट आ गया। तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। अब ये फॉर्मेटिंग के लिए आपको हमेशा अंदर ही जाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको कुछ टाइम पे अंदर ही जाना पड़ेगा। जैसे आप इसको दूसरे एक जगह से चेंज कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट का जो ऑप्शन है इसके ड्रॉप डाउन पे एक ऑप्शन है लॉन्ग डेट, यहाँ से भी कर सकते हैं। बट ये लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट यहाँ पे बस दो ही ऑप्शन है। अगर आप दूसरा कोई तरीका चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, उस टाइम पे आपको अंदर ही जाना पड़ेगा। तो एक अच्छा प्रैक्टिस यही होगा कि आप अंदर से ही हमेशा करें। बेसिकली बस एक शॉर्टकट की तो प्रेस करना है कंट्रोल 1, उसमें क्या बड़ा बात है। तो आप वहीं से प्रैक्टिस करना ताकि कभी भी आपका कोई भी तरीके का काम हो वो आप कर सके यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट एक और टाइप में आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितना जल्दी मेरा सारा डेट आ गया, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा डेट कैसा है। सेम टू सेम ये तो एक डेट वाइज हुआ। अब देखिए मान लेते हैं कि नंबर, अभी जो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, टोटल है, ये सब बेसिकली मेरे लिए अमाउंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके सबके पहले आईएनआर का मतलब रुपीस का सिंबल आ जाए।
तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले पूरा एरिया सिलेक्ट करूँगा। तो मैं कंट्रोल डाउन और कंट्रोल राइट एरो से पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जाऊँगा वन पे। अब देखिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आता है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाऊँ, देखिए यहाँ पे करेंसी आ रहा है, यहाँ पे अकाउंटिंग आ रहा है। बट ये जो करेंसी अकाउंटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर में सेट रहता है। अगर आपको चेंज करना ही है तो आपको पहले यहाँ से उसको चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर भी आईएनआर तो मिलेगा नहीं, तो आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट अल्टीमेटली वही विंडो खोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहीं पे चले जाइए कंट्रोल वन। उस जगह पे जाके आप यहाँ से करेंसी या फिर अकाउंटिंग दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको दोनों अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं जीएसटी और इनकम टैक्स इन दोनों के ऊपर करेंसी का लगाता हूँ एंड टोटल के ऊपर अकाउंटिंग। बेसिकली करेंसी का मतलब और अकाउंटिंग में फ़र्क इतना ही है कि इसका जो सिंबल है ये सिंबल का पोजीशन। अगर आप करेंसी चूज करेंगे तो सिंबल जो है वो अमाउंट के साथ एकदम लग के आएगा, मतलब एकदम जुड़ के आएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। बट अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो जो सिंबल है वो एकदम ये लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप करेंसी लिए सिंबल में आप यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको सारा सिंबल यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंडिया में सारा जितना भी लैंग्वेजेस यूज़ होता है सबका यहाँ पे दिया हुआ है। अब बेसिकली ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्यों इतना सबका दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आपका जो मर्जी है वो ले सकते हैं। जैसे कोई गुजरात से बिलोंग करता है तो गुजराती ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, बंगाली ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली इंग्लिश इंडिया ले लेता हूँ। लेने के बाद अगर आपको डेसिमल प्लेस में कुछ दिखाना है तो आप यहाँ से डेसिमल प्लेस भी दे सकते हैं। अगर नहीं दिखाना है तो आप डेसिमल प्लेस को 0 कर दीजिए। एंड यहाँ पे आप नंबरिंग माइनस नंबर के लिए भी यहाँ से फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव में कोई नंबर लिखे तो वो नंबर कैसे दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा कि नहीं, तो ताकि ये जो नंबर्स है वो अच्छे से बाइफरकेट हो सके। तो मैं नेगेटिव नंबर के लिए रेड कलर चूज कर लेता हूँ एंड ओके। ठीक है, तो देखिए जो भी मेरा अमाउंट था उसके साथ में ये मेरा जो अकाउंटिंग का जो करेंसी सिंबल है वो सिंबल आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो रेड कलर का हो जाएगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो मैं फिर से इसको 0 कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, बस जो एक डिफरेंस मैंने बताया वो है पोजीशन। तो देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंटिंग में, इस पे भी मैं डेसिमल प्लेस को कर देता हूँ 0 एंड इस जगह पे मैं चूज कर लेता हूँ इंडियन करेंसी। तो यहाँ से भी मैंने ले लिया इंग्लिश इंडिया एंड ओके। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग में जो करेंसी है वो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स हो गया और जो नंबर में नॉर्मल करेंसी में सिंबल है वो बेसिकली जो अमाउंट आता है उसके साथ लग के आता है। जितना अमाउंट है उतना ही रहता है, मतलब वो मिडिल पोजीशन पे हमेशा रहता है। और जो अकाउंटिंग है उसमें वो लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स हो जाता है। तो बेसिकली यही सिंपल सा डिफरेंट है करेंसी में, अकाउंटिंग और करेंसी में। तो आपको जो मर्जी है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट रिलेटेड सिलेक्ट किया तो इसके अंदर और भी बहुत सारा ऑप्शन होता है जैसे डेट, टाइम। डेट तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग भी देख लिए। टाइम में बेसिकली टाइम रिलेटेड चीजें हैं कि आप कौन सा टाइम लिख रहे हैं और उसको कौन से टाइम में दिखाना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए मैंने लिखा 1, तो मैंने बेसिकली 12 आवर के फॉर्मेट में यहाँ पे एक डेट लिखा है। ठीक है, 1:30 दोपहर का। अगर मुझे इसको 12 आवर नहीं 24 आवर्स के फॉर्मेट में दिखाना है तब हम लोग यहाँ से टाइम को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेटिंग दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ से कोई भी 24 आवर्स का जो फॉर्मेट होता है वो अगर 24 आवर्स का फॉर्मेट देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ जो है 13:30, तो अगर मैं इस फॉर्मेट को चूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो डेट है वो डेट ट्रांसफर हो जाएगा 24 आवर्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान देना कि ये बस विजुअलाइजेशन में ही हेल्प कर रहा है। देखिए मेरा बैकग्राउंड में मतलब फॉर्मूला बार में अगर ध्यान देंगे तो फॉर्मूला बार में देखिए मैंने अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बार में कोई चेंजेस हुआ भी नहीं है और ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग कभी भी कंटेंट में चेंजेस नहीं करता, वो बस उसका विजुअलाइजेशन पावर को एनहांस करता है। सेम टू सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इधर भी कोई करेंसी का सिंबल फॉर्मूला बार में नहीं दिखेगा बट वो नॉर्मल में आएगा। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि नॉर्मल में तो आया बट क्या ये प्रिंट आउट में देगा,
ऑब्वियसली ये प्रिंट आउट में भी आ जाएगा, तो आपका जो प्रिंट आउट का अगर काम होगा तब भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल पी मैंने प्रिंट के लिए दिया, तो देखिए यहाँ पे डेट आ रहा है। अब बेसिकली मेरा यहाँ पे सेटिंग किया हुआ नहीं है कि इतना ज़्यादा आए पेज ब्रेक प्रीव्यू से, तो मैं बाद में प्रीव्यू सेट करूंगा। आपको मैं सिंपली ये एक कॉलम सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने इतने को सिलेक्ट करके कंट्रोल पी दिया, तो यहाँ पे तो इतना ही आ रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं पहले आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। ठीक है, तो अभी ये पूरा चीज़ पेज 1 में आ गया है। तो अगर मैं अभी कंट्रोल पी दूँ तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सारा का सिंबल्स है वो सारा सिंबल भी मेरे यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, अब ये प्रिंटिंग सेटिंग तो मैं बाद में वीडियो कवर करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। इवन हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को थोड़ा एडवांस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इधर एक कॉलम बनाया जिसका नाम है इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर में तो ऐसा बेसिकली नंबर्स लिखा हुआ है, बट मैं जिसने भी ये डेटा टाइप किया उसने गलती से ऐसा नंबर्स लिख दिया है। बेसिकली इसके अंदर क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये एसडी क्रिएशन का डेटा है, तो मान लीजिए इसमें डेटा ऐसा आना चाहिए था एसडीसी, जो उसका कंपनी नाम है एसडी क्रिएशन, एंड एक स्लैश, उसके बाद जो भी उसका इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर, देन फिनेंशियल ईयर जैसे अभी चल रहा है 2021। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए था, बट गलती से उसने इतना जो डेटा टाइप है वो इसमें सिर्फ नंबर आ गया। तो अगर मैं अभी इस डेटा को चेंज करने जाऊँ ऐसे फॉर्मेट में तो मेरा बहुत टाइम चला जाए, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स डेटा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इसके लिए यूज करना है नंबर फॉर्मेटिंग का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। अब नंबर फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है कस्टम। कस्टम बेसिकली तभी यूज करना है जब आपका काम ये बेसिक ऑप्शन से कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब ये जो मेरा काम है ये इस ऑप्शन में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है कस्टम में। उसके अंदर जनरल जो लिखा हुआ है, जनरल तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो हमें जनरल को हटा देना है। एंड उस जगह पे जो चीज़ हमारे लिए बेसिकली फिक्स है उस चीज को हमें डबल कोट के अंदर लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एस डी सी एंड ये स्लैश, ये चीज मेरे लिए फिक्स है, हमेशा ये चीज आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल कोट ओपन करके एस डी सी एंड स्लैश डबल कोट पे मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या रहा है, 3 डिजिट। अब सब में मेरा बेसिकली 3 डिजिट ही है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिखूंगा 3 0। 3 0 का मतलब होता है जीरो बेसिकली वेरिएबल है इस जगह पे। ये बेसिकली एक कंसेप्ट के ऊपर काम होता है जिसका नाम है पी नॉट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट। ये इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में कवर करूंगा एडवांस मॉड्यूल पे। तो आपको बस अभी इतना जानना है कि अगर यहाँ पे बीच में आपको नंबर देना है तो उसके लिए आपको जीरो देना है। जितना जीरो देंगे उसका मतलब उतना नंबर। अगर ज्यादा जीरो दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाकी अगर ऐसा नंबर नहीं है तो उसको वो बाकी जीरो से फिल अप कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 0 मैंने दिया तो ऊपर में आ गया 689 सैंपल में। अगर यहाँ पे मैं 4 0 दे दूंगा तो ऊपर में एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट है ही नहीं, तो जितना एक्स्ट्रा होगा वो जीरो से फिल आउट कर देगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 3 ही रखता हूँ। उसके बाद आपको फिर से पीछे में जो पार्ट फिक्स है जैसे स्लैश 2021, ये मेरे लिए फिक्स है, तो मुझे इसको भी फिर से दे देना है कोटेशन के अंदर, तो 2021। ठीक है, इतना देने के बाद मुझे सिंपली प्रेस कर देना है ओके। तो देखिए मेरा जितना भी सारा नंबर्स था वो सारे नंबर का फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। अब ये जो चीज़ है ये चीज़ भी हमें प्रिंट आउट में इफेक्ट देगा। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं यहाँ से इसको डेटा को कॉपी करके एक नया शीट में लाके आपको प्रिंट आउट पे दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो देखिए मैं अगर प्रिंट आउट देता हूँ तो देखिए इनवॉइस नंबर में मेरा सारा डेटा जो है वो डेटा प्रिंट आउट पे आ रहा है। ठीक है, इवन अगर आप यहाँ पे एक बार फॉर्मूला बार को ध्यान देंगे, ये तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, बट इस जगह पे अगर आप फॉर्मूला बार को यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए इस जगह पे मेरा फॉर्मूला बार में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इवन मैं अगर अपने कॉपी वाले लोकेशन पे जाऊँ और यहाँ पे भी देखूँ तो देखिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब उसका कंटेंट का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। वो सिर्फ चेंजेस क्या हुआ है, अपना
जो फर्स्ट जो बाकी का जो प्रीफिक्स है एंड सफिक्स है उसको नंबर फॉर्मेटिंग से हम लोगों ने ऐड करवा दिए। अब ये फर्स्ट वाले में बेसिकली इसके लिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें आपको एग्जांपल समझाने के लिए हाथ से लिखा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मुझे कभी इस नंबर को चेंज करना पड़ेगी, 689 मुझे गलती से लिख दिया, मुझे 700 करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 700 टाइप करके एंटर मार दूंगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट इस केस में मैं अगर 700 टाइप करके एंटर मार दिया तो वो मेरे लिए 700 ही हो जाएगा, वो मेरे लिए और ऐसा फॉर्मेटिंग में नहीं आएगा। तो नंबर फॉर्मेटिंग इसके लिए बहुत यूजफुल होता है हमारे काम के लिए, तो आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप नंबर फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं जिसमें परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे आप अगर इस जगह पे किसी जगह पे पॉइंट पे नंबर लिखो, जैसे 0.1, अब 0.1 का मतलब होता है 10%, आपको इसको परसेंटेज में दिखाना है तो डायरेक्टली परसेंट में क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली परसेंट में दिखा देगा। जो कॉमा है, ये कॉमा बेसिकली यूज होता है कॉमा दिखाने के लिए। अब यहाँ पे तो सब जगह पे दिखा ही रहा है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ कि मान लीजिए ऐसा कोई नंबर है जहाँ पे आप कॉमा मेंशन नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे इस ऑप्शन से कॉमास भी लगा सकते हैं। बट ये कॉमा 1000 सेपरेटर के हिसाब से यूज होता है, मतलब 3-3 डिजिट के हिसाब से यूज होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यूएस कंपनी है तो वहाँ पे 1000 सेपरेटर यूज होता है, तो यहाँ पे 1000 सेपरेटर के हिसाब से यूज होगा। ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट बेसिकली डेसिमल प्लेसेस को दिखाना या फिर नहीं दिखाने के लिए है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो डेसिमल प्लेसेस दिखाएगा, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं, जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर्स है एक्सेल के अंदर। जो बाकी फीचर्स है, इसका जो एडवांस पार्ट है वो मैं जब आप लोग एडवांस एक्सेल करेंगे, उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, उस टाइम पे मैं उसके ऊपर वीडियो कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.